सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। घरों में ख़वातीन जहां एक जानिब इबादत में मसरूफ रहती हैं, वहीं दूसरी जानिब घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखती हैं। सहरी का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। हर घर नूरानी लगता है। सहरी के दस्तरखान पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने रखे जाते हैं। हम लोग 3 बजे से तैयारी में लग जाते हैं इफ्तार से पहले, और जो है जो शौहर और बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं वो सब चीज़ें बनाते हैं। आज मैंने बड़े बनाए हैं और ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, आलू की पकौड़ी बनाई है, अंडे के पकौड़े बनाए हैं, और बिरयानी बच्चों को बहुत ज़्यादा रमज़ान में पसंद होती है। बिरयानी, ख़ौरमा बनाया है, चिकन ख़ौरमा, और रोज़ाना अलग अलग चीज़ें बनाते हैं खूब बहुत सारी जी। और सब लोग साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को ठंडा बहुत पसंद है, टैंग बनाते हैं और रूह-अफ़ज़ा बनाते हैं जी। ये सब चीज़ें बनाई हैं जी। कस्टर्ड बनाते हैं, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स का बना लेते हैं और कभी कभी फ्रूट्स सारे डाल के बनाते हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी, फ्रिज करके, और उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। जी जी, बच्चों को कभी कभी बादाम का दूध देते हैं और दूध वैसे लेते हैं, जूस लेते हैं। बच्चे जूस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, और ख़ास तौर से गर्मी में बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है। और सब चीज़ यही लेते हैं बस, और फ्रूट्स ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे रमज़ान में। असर की नमाज के बाद ख़वातीन इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार किए जाते हैं। माह रमज़ान में रोज़ेदार और ख़ास तौर पर घर में ख़वातीन सहरी और इफ्तार के लिए ख़ास एहतमाम करती हैं। हर शहर के अपनी कुछ ख़ास पकवान होते हैं। मेरठ में भी कुछ ख़ास किस्म के पकवान जो हैं यहाँ बनाए जाते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं हमारे साथ, इनसे सवाल करेंगे कि मेरठ की खासियत क्या है, किस तरह के पकवान यहाँ पे मशहूर हैं। अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो ये ब्राउन एंड पॉल्सन का कस्टर्ड पाउडर का पैकेट है, ये हम इन्हें गिफ्ट करेंगे। तो हम पूछते हैं इनसे सवाल कि क्या खासियत है मेरठ की, किस तरह के पकवान यहाँ पे होते हैं। आप लोग खासतौर पर रमज़ान में जो है बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, खासतौर पर मेरठ की खासियत क्या है? हलीम बिरयानी। वैसे तो बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हलीम बिरयानी पसंद है। और कई सारी जगहों पे जो हलीम बिरयानी बनती है, हलीम अलग और बिरयानी अलग बनती है, पर हमारे मेरठ में हलीम बिरयानी दोनों एक साथ मिक्स करके खाई जाती है। लोगों को बहुत पसंद है। ये हलीम और बिरयानी वाकई में मेरठ की जो खासियत कही जाती है, ख़ास तौर पे पकवान के तौर पे, वो हलीम और बिरयानी ये जो यहाँ मिक्स करके खाई जाती है। ये कस्टर्ड पाउडर का पैकेट है जो हम इन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। अब हम ये पूछते हैं कि क्या बनाएंगी, इससे क्या ख़ास तौर पे तैयार कर सकती हैं इस कस्टर्ड पाउडर से। ये आपके लिए गिफ्ट है, कस्टर्ड पाउडर का पैकेट। किस तरह के पकवान इनसे आप तैयार कर सकती हैं, क्या? हम एक बोल लेंगे, बोल में मिल्क को बॉईल करेंगे। उसके बाद जब मिल्क बॉईल हो जाएगा, हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, शुगर उसमें मिक्स करेंगे, उसे स्टर करते रहेंगे ताकि उसमें लम्स ना पड़े। और फिर उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा, उसे फ्रिज में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। फ्रूट्स को काटेंगे और फ्रूट्स उसके अंदर डालेंगे और सर्व कर देंगे सबको। कई तरह के पकवान जो हैं वो बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे कस्टर्ड से। और ये ब्राउन एंड पॉल्सन का जो कस्टर्ड है, ये क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। तो यहाँ पे एक और जो है वो ख़वातीन हैं, खातून हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरह से बनाती हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें मिल्क बॉईल करेंगे और उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और एक दूसरे कप के अंदर आधा कप मिल्क लेंगे और उसको अच्छे से उसमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके उसे बॉइल्ड मिल्क में डाल देंगे और उसे अच्छे से स्टर करेंगे ताकि उसमें लम्प्स ना बने। और उसे फिर रेफ्रिजरेट करेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स और अपनी अकॉर्डिंगली अपनी टेस्ट के हिसाब से उसमें हम
ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह, और फिर से सर्व करेंगे ठंडा। जहां घर में मौजूद खवातीन असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ हो जाती हैं, वहीं मर्द हजरात बाजार से जाकर मुख्तलिफ अक़साम के फल, खजूर और दूसरी ज़रूरी अशिया खरीद कर लाते हैं। रमज़ान में सेब चल रहा है जी, केला चल रहा है, अमरूद चल रहा है और पपीता चल रहा है और खजूर चल रही है। खजूर का तो पहला नंबर है रमज़ान का। अब के तो फल बहुत ज़्यादा महंगा है जी, एक तो बारिश ना होने की वजह से फल कम हुआ है बहुत, हर चीज़ की पैदावारी बहुत कम है आपके। भाई मंडी में महंगाई बहुत है इस टाइम, महंगाई है तो यहाँ पे बेचने में परेशानी भी हो रही है, ग्राहक भी हमसे पेचीदा कर रहा, किसी महंगी हो गया फलाना हो गया, इस वजह से ग्राहक कम ही खरीद रहा पहले से, दुकानदारी में फर्क है बहुत। भाई लेने सुन्नत है ना, भाई सुन्नत के बदौर ले लगा पाव ना, आधा किलो पाव लेना पड़ेगा उसे, थोड़ी बहुत तो लेता ही बेचारा। जब रमज़ान मुबारक का महीना होता है तो बड़ी बरकतों का होता है, उसके लिए तैयारी हम लोग अच्छी तरह करते हैं, ताकि ये एक हमारा ईमान है जिसको हमें मजबूती से पकड़ना होता है और रोज़ा साथ ईमान के रखना होता है। जैसे कलाम पाक पढ़ना, नमाज पढ़नी, तहज्जुद पढ़ना, इशराक पढ़ना और अफ्तार अपने घर में अच्छी तरह करना, जैसे कि मेहमान की खातिर तवाज़ा करते हैं, इसी तरह हम इस साल महीने के रोज़े की खातिर तवाज़ा। मैं यहाँ से मतलब बच्चों के लिए लेके आने आई थी कि दुआ की किताबें हों जिससे रमज़ान का फजीलत की मालूम हो जाए हमारे बच्चों को, पढ़ के कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इफ्तार से कब्ल सभी लोग दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते हैं। ये लम्हे बड़े ही रूहानी मालूम होते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीनों को नेकियों का मौसम बताया है। हम लोग कहीं भी हों रोज़ा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुगर होने के बावजूद रोज़े रखता हूँ, और मैंने अभी एक बयान में सुना था कि रोज़ा शुगर वालों के लिए बेहतरीन चीज़ है, शुगर वाले रोज़ा रखें उससे शफा होगा। इस महीने में हम लोग और कामों के साथ साथ इबादत पर ज़्यादा अपना जहन मरकूज़ रखते हैं। इबादत में सुबह सवेरे 3 बजे उठकर तहज्जुद पढ़ना, उसके बाद तिलावत कुरान पाक करना, उसके बाद सहरी खाकर नमाज़ पढ़ना फजर की और फिर सो जाना, और पूरे दिन यही सिलसिला इबादतों का रहता है। वैसे तो हमारा 12 महीने का काम जो है खानदानी काम तो हलीम बिरयानी का, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में हम ये नारी पाए और बकरे के पाए, क्योंकि इसमें रमज़ान के टाइम पे क्राउड बहुत होता है नारी पाए का। अरे यही इंसान मतलब नारी तो बहुत कम मिलती है शहर में, लेकिन रमज़ान के महीने में 2-4 जगहों नामी ग्रामी जगहों मिलती है। जैसे ये हमारी ब्रांच है आई सईद के नाम से, तो बहुत दूर से लोग बाग आते हैं खाने, जब उन्हें खाना अच्छा मिलता तो आते हैं। और रमज़ान के मौके पे ये 3-4 आइटम हम बढ़ा देते हैं, जैसे बकरे के पाए हुए, नारी हुई और भैंस के पाए हुए, बकरे की सीरी हुई। वरना वैसे तो हमारा काम चिकन का हलीम बिरयानी का है, रमज़ान के महीने में ये हम काम बढ़ा देते हैं। ये टाइमिंग शहरी की है 3:50 की है, तो ये 3 बजे तक हमारे पास ऐसी क्राउड रहता है गायों का कि लोग बाग शहरी में उठ के नारी पाई के लिए ही आते हैं ज़्यादातर। जी शहरी में हम 2-2:30 बजे तक 2 दुकान खोले रखते हैं, वैसे तो हम और आम महीने में तो 11 बजे तक के लिए खोलते हैं। इफ्तियार में यही अपना ये लोग बाग इफ्तियारी के बाद में चटपटा खाने को दिल करता है तो बाज़ार में को भगता है आदमी, वो माशाल्लाह चटपटा खाना हमारे पास ही मिलता है। मैं आज ही खरीद खाब के यहाँ रमज़ान के खास पाए लेने आया हूँ, जो मेरठ शहर के अंदर मशहूर हैं, और इनके यहाँ स्पेशल नारी वगैरह भी बनती है, और ये रमज़ान के लिए लगाते हैं।
बाकी परमानेंट इनका हलीम बिरयानी का 12 महीने का काम है और ये ख़ास तौर पे इस वक्त ये नारी और पाए इनका 1 महीने चलेगा बढ़िया। टेस्ट पे इनका बढ़िया है, बकरे का पाया भी मिलता है और भैंस के पाए भी मिलते हैं, नारी वगैरह भी मिलती है, बढ़िया है, मशहूर है। ते अल्लाह ताला माह रमज़ान के पूरे रोज़े हमको रखने की तौफीक अता फरमाइए और हमारी मग़फ़िरत फरमाइए। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप अपने अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। जिसने नींद को अहमियत दी उसने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को खो दिया। स्वीट्स आपको माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। इरशादे रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारे ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP। प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी करके। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। ब्यूटी, ग्लैमर, स्टाइल, fashion. What do they mean without kashish? क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मेरठ की शाही जामा मस्जिद तारीख़ी एतबार से ख़ास अहमियत की हामिल है। सन 647 हिजरी में तामीर हुई ये इमारत न सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की कदीम इमारतों में शुमार की जाती है। नसीरुद्दीन महमूद और ग़ुलाम सल्तनत की दास्तान बयान करने वाली इस शाही जामा मस्जिद में रमज़ान के वक्त में इसकी रौनक और दोबाला हो जाती है। घर हो कि मसाजिद, हर जगह नमाज और तिलावत कुरान पाक के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और सभी मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं। माह मुबारक है, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और शयातीन को कैद करता है। अल्लाह का शुक्र है, मेरठ के अंदर जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सभी लोग नमाज़ों का आलम ये रहता है कि मस्जिद शहर की गली की हो, बाहर की हो, कोई भी मस्जिद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, कोई भी हो, इतनी बड़ी तादाद के अंदर नमाजी पाँचों वक्त की नमाज़ों के अंदर माशाल्लाह तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह से डर से, अल्लाह के खौफ से, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हमें कुरान और हदीस के ज़रिए से जो हमको बताया है कि माह रमज़ान की हमको क्या कदर करनी चाहिए, उसका ख्याल करते हुए
5 वक्ता नमाज़ों के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर नमाजी इकट्ठे होते हैं। और रात को तरावी का मामूल हमारे यहाँ मेरठ के अंदर जो है वो बहुत ही उम्दा है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ मेरठ के अंदर शहर के अंदर जगह जगह कहीं 3 रोज़ का शबीना होता है, कहीं 5 दिन का शबीना होता है, कहीं 6 दिन का होता है। इसी तरह शाही जामा मस्जिद के अंदर जो हमारा बहुत बड़ी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहले 5 दिन का शबीना होता है जिसमें क़ारी शफ़ीक़ साहब सुनाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा 5 दिन का शबीना होता है जिसमें हाफिज़ हारून साहब सुनाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा शबीना फिर क़ारी शफ़ीक़ साहब सुनाते हैं। इस तरह आखिर तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 कलाम पाक पूरे हो जाते हैं। जामा मस्जिद के अलावा शहर के अंदर और मसाजिदों के अंदर भी यही हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मसाजिदों के अंदर शबीने होते हैं और मसाजिद के अंदर नमाजी बहुत बड़ी तादाद के अंदर शामिल लेते हैं। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। कुरान में फरमाया गया है कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी आखिरी हिदायत कुरान की सूरत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। तो ये इसीलिए दूसरी सूरत में फरमाया गया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो इसको हमने रमज़ानुल मुबारक में जो लैलतुल क़द्र है उसमें कुरान करीम को नाज़िल फरमाया और उस रात को जिसमें कुरान नाज़िल फरमाया उसको कहा कि ये 1000 रातों से बेहतर है। तो इसका तक़द्दुस तो यही है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम इंसानों के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल फरमाया। इस महीने को किस तरह गुजारा जाए इसका भी हुक्म दे दिया गया है। तो हुक्म दिया गया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ जब तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जिस तरह गुज़िश्ता पुरानी उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, तो इसमें हमको और इसमें कहा गया कि ये रोज़े क्यों रखना है हमें, इसका मकसद क्या है ये भी बता दिया गया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ और अल्लाह के अहकाम पर चलने वाले बन जाओ। ये रमज़ानुल मुबारक में हमारे मुसलमानों का एक तरीक़ेकार बदल जाता है। दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को तरावी में कुरान करीम पढ़ते हैं और सुनते हैं। बाज़ जगह शबीरा होता है, बाज़ जगह पूरे 30 दिन तक या 29 दिन तक कुरान करीम पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान करीम में रातों को कुरान करीम में मशगूल रहते हैं और दिन के अंदर रोज़ा रखते हैं। और रोज़े की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रोज़ा चूँकि बंदा खाना और पीना और अपनी ख्वाहिशात को मेरे लिए छोड़ता है तो इसका अजर मैं दूंगा। तो इसलिए सिर्फ खाना और पीना छोड़ना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि कदम कदम पर अल्लाह का खौफ और अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की इताअत का जज्बा जो है उसका इजहार होना चाहिए। घर पर मौजूद ख़वातीन घर के काम अंजाम देने के अलावा नमाज और तिलावत कलाम पाक में मशगूल रहती हैं। आइए आज आपकी मुलाकात मेरठ की ऐसी गैर मुस्लिम खातून से कराते हैं जो न सिर्फ माह रमज़ान का दिल से एहतराम करती हैं बल्कि पूरे माह रोज़े भी रखती हैं। अक़ीदत के लिए मज़हब व मिल्लत शर्त नहीं, और यही वजह है कि बहुत से गैर मुस्लिम अफराद भी माह रमज़ान में रोज़े का एहतमाम करते हैं। हमारे शहर मेरठ में भी पूनम उज्जवल ऐसे ही एक शख्स हैं जो पिछले 5 साल से रोज़े का एहतमाम कर रही हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि क्या वजह है जो वो रोज़े रखती हैं और क्या अक़ीदत है। पूनम, आप रोज़े 5 साल से रख रही हैं, किस वजह से और क्या अक़ीदा है आपका? कभी बचपन में सोचा था कि रोज़े रखूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कठिन रोज़ा होता है, सारा दिन में पानी भी नहीं पीना है, तो ये सोच के रोज़े रखने शुरू किए थे 5 साल पहले। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो ये मज़हब से ऊपर की चीज़ है रोज़ा, जिसे लोग कहते हैं कि आप रोज़ा रखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमारे देखा है हमने मजमू में पीर, पैगंबर, अवतार आदि आते रहे हैं और वो समय समय पर उस समय की ज़रूरत के अनुसार कुछ कानून, कुछ फ़र्ज, कुछ नियम कायदे बनाते हैं जिस पे चलकर एक व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है।
इस्लाम ने बहुत पहले सोच लिया था कि शायद पानी की समस्या आएगी, जैसे कि आज हम देखते हैं चारों तरफ पानी की समस्या। और रोज़ा जो है वो पूरे दिन पानी ना पीना एक कठिन तपस्या है, कठिन सब्र का काम है। तो उस सब्र को देखते हुए आज के दौर में रोज़ा एक ज़रूरत है। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो भविष्य में हमें पानी के लिए बूंद बूंद पर तरसना पड़ेगा। जैसे कि ऐलान किया जा रहा है कि तीसरी लड़ाई जो होगी वो पानी पर होगी। तो अगर आज हम उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं और एक साथ अगर बहुत से लोग रमज़ान रखते हैं तो आप देखिए कितना पानी बचेगा, पानी में बहुत ज़्यादा बचत होगी और वो भविष्य में काम आएगा। इससे अहमियत पता चलेगी, बच्चों को अहमियत पता चलेगी कि हमें पानी को जो अल्लाह ने नेमतें बख्शी हमें, हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, खुद भी और दूसरों के लिए भी। किस तरह से आप पूरे रोज़े का एहतमाम करती हैं, सहरी और इफ्तार, और किस तरह से सारी चीज़ें करती हैं जो एक मुसलमान जिस तरह से करता है, तो आपका क्या एक जो है तरीक़ा रहता है पूरे रमज़ान में? बिल्कुल, मैं अपने स्तर पे जितना मुझसे होता है सुबह उठती हूँ, सहरी कर ली है। आज 3 बजे उठे हैं, 3 बजे उठने के बाद नहाना धोना करके थोड़ा सा सहरी की है। मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत थोड़ा सा खाती हूँ, इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैं इबादत में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो उसके बाद तस्बीह वगैरह करती हूँ, नमाज में जो मुझे आता है कलमा वगैरह पढ़ती हूँ। तस्बीह में मेरे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, जिसको मैं अलग अलग एक एक तस्बीह, 3-3 तस्बीह या 15-15 तक मैं तस्बीह करती हूँ। मेरा सारा जो टोटल जो ध्यान है अपने जहनी व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने हैं। इबादत भी करते हैं, बिल्कुल कुरान शरीफ करते हैं, पाठ करते हैं उसका। 5 साल से रमज़ान में मैं पूरा कुरान पढ़ने की कोशिश करती हूँ और ऊपर वाला मुझे पूरा कुरान पढ़ा देता है। दिल में जो है दुआएं, दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप अपने अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। शेख हारून मलिक सदर मुस्लिम विकास परिषद औरंगाबाद तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स सऊदी अरब, तुर्की और बेल्जियम से इंपोर्ट करदा दिलकश और दीदाजेब रंगों और कई डिजाइन्स में जानेमाज बेहतरीन क्वालिटी वाजिबी दाम में दस्तयाब है। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स अलसारिया कारपेट्स सऊदी अरेबिया के जुनूबी हिंदुस्तान के लिए वाहिद इंपोर्टर। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाजिद, दुकान व मकान के अलावा आरामदेह कारपेट्स और मसनवी ग्लास। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, शॉप नंबर C366 सलाह अशोक प्लाजा, होटल गोलकुंडा के बाजू, मसाब टैंक, हैदराबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह सियाम के आते ही शहर मेरठ की फिजा मजीद नूरानी हो गई है। हर कोई इबादत में मसरूफ नजर आता है। साथ ही गुजरते रोजों के साथ ईद उल फित्र के लिए शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कि रमज़ान का महीना जो है मुबारक है, इसलिए स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं जो भी पसंद करना होता है। फिर ज़्यादा थोड़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए देखते हैं तो मार्केट में क्या अच्छी चीज़ आती है ना। और
बस इसी का जो है अच्छा, क्या सूट की साड़ी में या फिर किसी चीज़ों में क्या खासियत रहती है कि कड़ा हुआ या फिर और कुछ? नॉर्मली अपनी जो चॉइस होती है, पसंद जैसे पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, हैंड वर्क में या वर्क में जैसा भी करना होता है उसी का अकॉर्डिंग चॉइस करते हैं। सिंपल लेना पड़ता है या फिर वर्क में लेना पड़ता है। खास तौर पे जैसे रमज़ान के लिए या फिर ईद के लिए क्या चीज़ पसंद करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ता पजामा, जुमे के अलविदा जुमे के लिए, और जो जुमे पड़ते हैं उसके लिए बच्चों के लिए, और जो भी मतलब कुर्ता पजामा बनता है वो पहनते हैं, इसलिए उसको पसंद करते हैं, कुर्ते पजामे को पहनना पसंद करते हैं। और औरतें खास तौर पे क्या पसंद करती हैं? औरतें सूट्स, डिज़ाइन आती है, हर साल चेंज होता है फैशन। हाँ सूट्स कॉटन्स में पसंद करती हैं, और अच्छी वैरायटियाँ होती हैं, स्टार्टिंग में भी होती हैं और लास्ट में भी आ पाती हैं, क्योंकि देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं जाकर के क्या है कैसा अच्छा है इस टाइम मार्केट में। आज फर्स्ट रमज़ान है तो इसलिए हमने सोचा है कि आज ही पसंद कर लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत पसंद आ जाए और फिर लास्ट में पसंद करते हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपकी ईटीवी उर्दू को और पूरे शहर और हिंदुस्तान को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद मेरी तरफ से। और जैसे कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है तो ख़रीदारी भी शुरू ज़ाहिर सी है हो जाती है। फेनियाँ वगैरह हैं और आपका खजूरें वगैरह हैं। कपड़े की मार्केट में इसलिए आज हम लोग आए हैं क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान बढ़ते चले जाएंगे, रोज़े ज़्यादा होते चले जाएंगे तो मार्केटों में भीड़ होती चली जाएगी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई जल्दी जाएं और जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा ले लें। दिल्ली से करीब है मेरठ, जाहिर सी बात है, और जैसे कि देखा जाता है कि दिल्ली का फैशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरठ में भी आज सारी चीज़ें मुहैया हैं। दिल्ली से पहले भी मेरठ में सामान आ जाता है, नए नए डिज़ाइंस कुर्ते में आ रहे हैं। ज़्यादातर तो रमज़ानों में लोग कुर्ता पजामा ही पहनना पसंद करते हैं, तो नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में है वैसे मेरठ में भी है। बच्चे आजकल कढ़ाई वगैरह वाले चल रहे हैं कुर्ते पजामे, पीछे कढ़ाई चल रही है, आगे कढ़ाई चल रही है, और जरकन का काम चल रहा है आजकल कुर्ते पजामे में। आजकल बच्चे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मेरठ के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ अक़साम के फैशन के मलबूसात से आरास्ता किया है। जहाँ तक ख़वातीन की पसंद का सवाल है, वो इस मर्तबा जरी के काम वाले कपड़ों को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं। रमज़ान की तैयारी इस तरह से होती है, ईद का जो नया लेटेस्ट कलेक्शन होता है, जो मार्केट में कस्टमर पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लाना पड़ता है। जो वैरायटी न्यू होती है वो मार्केट में हर कोई लाता है, लेकिन हम उससे हट के बेचते हैं कोई डिफरेंट सी चीज़। इसलिए हम ईद की पूरी तैयारी में काफ़ी 15-20 दिन से लग जाते हैं और लाने की कोशिश करते हैं न्यू आइटम डिफरेंट सी। लेडीज़ और जेंट्स में क्या अलग अलग किस्म की पसंद है इस टाइम पे जो आप लेते हैं? इस टाइम में लेटेस्ट जो हमारे पे कुर्ते चल रहे हैं जरकन के, कस्टमर पसंद कर रहे हैं। और पार्टी वेयर में जो आइटम है थोड़ी डिफरेंट बूटी वाले डिज़ाइन प्लान चल रहे हैं, सिंपल यही है। और लेडीज़ क्या पसंद कर रही हैं? लेडीज चल रहे हैं इस टाइम कॉटन के सूट चल रहे हैं, डिज़ाइनिंग सिंपल, भाई ये पसंद है। गर्मी की वजह से भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि गर्मी है तो इसलिए कुछ नहीं, गर्मी में अकॉर्डिंग ये है, सिंपल ही पसंद करती हैं लेडीज़। गर्मी ज़्यादा होती है, अब पार्टी जो विंटर होता है विंटर में तो चल जाते हैं पार्टी में, लेकिन सिंपल जो होता है ना कॉटन के, वो गर्मी में यूज़ करती हैं जी। अभी किस तरह की कस्टमर की आमद है शुरुआत में इस टाइम अभी रमज़ान में स्टार्टिंग में खाने पीने पे ध्यान देते हैं, और एक हफ्ते बाद अपना हमारी सेल स्टार्ट हो जाती है कपड़े की, तो सभी पे क्राउड रहता है कपड़े का और अच्छी सेल होती है सभी की मुबारक महीने में रमज़ान। कुर्ते पजामे और रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी आखिरी अशरे में अपने उरूज पर होती है। अब जो चलते हैं वो ये समझिए 1 महीने के अंदर कुर्ता पजामे ही चलते हैं, लेके शुरुआत से और एंड तक कुर्ता पजामे सबसे ज़्यादा बिकते हैं, और जो पैंट शर्ट हैं वो भी बिकती हैं मगर वो कम बिकती हैं। जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो कुर्ता पजामे हैं। डिजाइन भी हैं, प्लेन भी हम पे सब हैं, स्टाइलिश हैं सब। और औरतें क्या पसंद करती हैं? कुर्ता पजामे करती हैं। नहीं, औरतें क्या सूट वगैरह में? सूट वगैरह में करती हैं, जरकन के सूट चल रहे हैं, अब जरकन के सूट पसंद करती हैं औरतें। कुछ नई डिज़ाइन आई है इस बार? अब तो पहले नंबर पर जरकन ही चल रहा है, ये समझिए आप। कढ़ाई का काम जी जरी का, कसब का और रेशम का, उस पर जरकन का काम होता है, वो चलता है। बच्चों के लिए सूट है, बाबा सूट, पैंट शर्ट, लड़कियों के लिए फ्रॉक वगैरह, पजामी,
जो फ्रॉक आदि चल रहे हैं, सब वैरायटी है, जैसे कि टी शर्ट है, पैंट है, सब तरह की आइटम है। ये बताइए कितने रुपए से कितने रुपए तक की चीज़ें हैं? देखो महंगाई का दौर है, इस टाइम पर तो कम से कम